नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं 71वीं बीपीएससी के लिए बूस्टर डोज और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान से। और इस वीडियो में जितने भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट जो है एसडीएम राहुल सर के बुक से है, तो ये अंत तक जरूर देखें, काफी फायदा करेगा प्रीलिम्स में। आइए पहले वन लाइनर से देखते हैं कि विश्व का प्रथम विधि निर्माण संग्रह हम्मुराबी कोड है, जो बेबीलोन के राजा हम्मुराबी द्वारा तैयार करवाया गया था। विश्व का प्रथम विधि निर्माण संग्रह हम्मुराबी कोड है, जो बेबीलोन के राजा हम्मुराबी द्वारा तैयार करवाया गया था। भारत की क्या है? भारत का प्रथम विधि वेत्ता मन्नु है और प्रथम विधि का पुस्तक जो है मनु स्मृति है। क्या है? मनु स्मृति है। आधुनिक भारत का मन्नु डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक जो है माना जाता है। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेनरी बेन ने किया था। हेनरी बेन ने किया था। स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को लाया था। बाल गंगाधर तिलक को लाया था। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगी, यह विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया था। स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने लाए थे और भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगी, यह विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया। एम.एन. रॉय प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की। एम.एन. रॉय प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने 1934 ईस्वी में संविधान सभा की जो है मांग की। कांग्रेस ने 1935 में और उसके बाद बार बार दोहराया कि भारत का संविधान किसी विदेशी सत्ता द्वारा थोपी हुई स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात भारतीयों द्वारा जो है बनाया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा जो है बनाया जाएगा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार स्वीकार किया कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का चुनाव और निर्माण कार्य जो है प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे। भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर जो है 299 रह गई थी। 299 रह गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम बैठक की अध्यक्षता में डॉक्टर सच्चिदानंद ने वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण किए थे। अध्यक्षता जो है प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद किए थे वरिष्ठतम सदस्य होने के कारण, जो परंपरा फ्रांस से लिया गया था। क्या है? परंपरा फ्रांस से लिया गया है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। क्या है? बहिष्कार किया। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो है समय लगा था। संविधान को 26 जनवरी की तिथि को लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया कि कांग्रेस ने इस तिथि को प्रथम बार अखिल भारतीय स्तर पर 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1930 में 26 जनवरी 1930 में जो है अखिल भारतीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो है किया गया था। संविधान सभा आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित जो है निकाय थी। संविधान सभा के सदस्यों राज्यों के विधायिका मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित जो है किए गए थे। संविधान सभा के लिए लगभग 10 लाख आबादी पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया था। 10 लाख आबादी पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 2 दिन बाद 9 को सच्चिदानंद सिंह अध्यक्षता कर रहे थे और 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बन गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो है किया गया। भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप मसौदा लेखन समिति जो है गठित की गई। संविधान की प्रारूप मसौदा लेखन समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, के.एम. मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, एन. माधवराव थे, बी.एल. मित्तर के स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे, डी.पी. खेतान के मृत्यु के बाद। ये सब जो है सदस्य बने मसौदा समिति के। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे। क्या है? बी.एन. राव थे।
कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी संविधान सभा की व्यापार समिति के अध्यक्ष थे। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। भारत में लौकिक जनता का सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से जो है आरंभ होती है। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, दर्शन, सारा तत्व, निचोड़ कहा जो है जाता है। भारतीय संविधान समान प्रकृति में संघीय किंतु मूल भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक और न ही विशुद्ध एकात्मक, बल्कि डीडी बसु के शब्दों में दोनों का जो है वो मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। केसी व्हीलर ने अर्ध संघीय यानी क्यूसी फेडरल कहा है। क्या है? केसी व्हीलर ने अर्ध संघीय जो है वो कहा है। भारतीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता है। क्या है? सर्वोच्चता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जो यूके से लिया गया। क्या है? यूके से लिया गया है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या? उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका यानी लोकसभा जनता के प्रति संसदीय प्रणाली में उत्तरदायी होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका व्यवस्थापिका द्वारा ही कार्यपालिका नियंत्रित जो है होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का जो है अधिकार प्राप्त है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए कानून और एक न्याय तंत्र का जो है होना है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित निकायों एजेंसी द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है यानी अध्यक्षात्मक है। क्या है? संघीय शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर सीधे जनता के प्रति जो है होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित कानून के समझ समानता ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा फ्रेंच क्रांति यानी 1789 ईस्वी से आई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से जो है वो लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों के विचार। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। भारत सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कनाडा के संविधान से जो है लिया गया है। फेडरल सिस्टम का विचार यानी संघीय ढांचा का कनाडा के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए न्यायालय में दायर किया गया मुकदमा को जनहित याचिका जो है कहा जाता है। सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए न्यायालय में दायर किया गया मुकदमा को जनहित याचिका जो है कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 448 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 जो है वो अनुसूचियां है। मूल अधिकारों में वर्णित अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण से संबंधी उपबंध का प्रावधान जो है वो किया गया है। भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया है, जिसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में कर दिया गया है। क्या है? कर दिया गया है। भारतीय संविधान का 13वां अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान जो है वो करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। अनुच्छेद 120(1) के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत जो है वो दे सकता है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप जो है वो दिए गए हैं। शिक्षा वर्तमान में जो है समवर्ती सूची में है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे शिक्षा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जो है डाल दिया गया है। ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित किए गए। यह पंचायती राज से जो है संबंधित है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में जो है वो रखा गया है। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है।
चौथी अनुसूची में। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है। भारतीय संविधान में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी उपबंध किए गए हैं, जिसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा और सशक्त जो है वो बनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्रम में सार्वभौम, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, जनवादी यानी लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र जो है उल्लेखित है प्रस्तावना में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिया गया है। इस संशोधन द्वारा 70 सदस्यों का विधानसभा और 7 सदस्यों का मंत्रिपरिषद का प्रावधान जो है वो किया गया है। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर केवल जो है एकमात्र आधार भाषा नहीं था। भारत के राज्यों के पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर जो है सृजन किया गया। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 से 55 में हुआ। इसके अन्य सदस्य थे के.एम. पानिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू। क्या है? हृदयनाथ कुंजरू। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसके अन्य सदस्य थे के.एम. पानिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू। आजादी के बाद भाषा के आधार केवल एकमात्र आधार भाषा नहीं था, पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। मणिपुर राज्य का गठन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के तहत मेघालय और त्रिपुरा राज्य के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था। भारतीय संघ का 28वां राज्य झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 को हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत का नागरिकता प्रदान जो है वो करना है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान जो है किए गए हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत जो है आता है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस रीट लागू होती है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को भी जो है वो उपलब्ध है। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी जो है वो प्राप्त है। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार अनुच्छेद 31 और संपत्ति रखने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(f) का लोप किया गया है। इसे कानूनी अधिकार संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अधिकार का दर्जा दिया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल 1978 में निकाल दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। क्या है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत नए अनुच्छेद 21 का जो है वो जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के साथ मौलिक जो है कर्तव्य भी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) प्रेस की स्वतंत्रता से जो है वो संबंधित है। अनुच्छेद 19(1) का वाक और अभिव्यक्ति से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। उत्प्रेषण एक संवैधानिक उपचार है। इसे पोस्टमार्टम भी जो कहा जाता है, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकारों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। मौलिक अधिकारों की प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को जो है वो प्राप्त है।
संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत 5 प्रकार के बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध जो है रीट जारी करते हैं। अगला है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है वो किया गया है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। सामाजिक आर्थिक दर्शन संविधान के भाग 4 को कहा गया है। सामाजिक आर्थिक दर्शन जो है संविधान के भाग 4 को कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, अनुच्छेद 37 है, जबकि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है, अनुच्छेद जो है 32 है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान जो है करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथक्करण की बात जो है कही गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भाग 4A और अनुच्छेद 51 के संविधान में जोड़ा गया है। 10 मूल कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मौलिक जो है वो कर्तव्य है। भारत का कार्यपालिका का औपचारिक संवैधानिक प्रमुख जो है अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्या है? राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53(1) जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का जो है निर्माण होता है। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा जो है करते हैं। अनुच्छेद ये 74 में वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र है। एक से अधिक बार जो है हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों जो है भाग लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55(3) अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा जो है होता है। भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद का अनुच्छेद 71 का निपटारा 1 माह के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में जो है लाया जा सकता है। राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एक भाग के रूप में शामिल होता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण जो है करते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों को जो है संपादित करेगा। भारत के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर जो है आसीन हुए थे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा महाभियोग अनुच्छेद 61 के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार अनुच्छेद 164(1) राज्यों के राज्यपाल को है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। यह अधिकार संसद को है। किसे है? संसद को है। भारत के प्रथम 2 बार राष्ट्रपति 12 वर्षों तक रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत या पारित किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर अनुच्छेद जो है 111 के अंतर्गत हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। क्या है? 35 वर्ष की। लेकिन वही अगर राज्यपाल की बात है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख यानी शासन का होता है। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर लोकसभा निम्न सदन के सदस्य प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं।
संघीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75(3) के मंत्री सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा और विधानसभाओं में कुल सदस्यों के अधिकतम 15% की सीमा निर्धारित की गई है। छोटे राज्यों के लिए यह संख्या 12 निर्धारित जो है वो किया गया है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली संघीय प्रदेश में विधानसभा का 10% अर्थात 7 सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा सबसे बड़ा प्रशासक अधिकारी मंत्रिमंडल जो है सचिव होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अनुच्छेद 76 और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल परामर्श जो है वो देता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति जो है किया जाता है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी इसके कार्यवाही में जो है भाग ले सकता है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत वरीयता क्रम क्रमशः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्य में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो आते हैं। लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष क्या है? 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या है? 35 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज और नगरपालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज और नगरपालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष जो है होना चाहिए। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण वर्ष 2026 तक जो है यथावत रहेगा। क्या है? यथावत रहेगा। लोकसभा में 2 अंगला भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास था। 2 अंगला भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास था, जो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अंगला भारतीय सदस्यों को मनोनयन की व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा को अनुच्छेद 85(2) उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री की सिफारिश मान्य लोकसभा भंग के बाद है, जबकि अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर स्वविवेक का परिचय जो है वो दे सकते हैं। संसद का जो है समांतर 3 सत्र होते हैं। संसद काल में 3 सत्र होते हैं। सत्र की अंतिम बैठक आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाया जाना चाहिए। संवैधानिक जो है ये दायित्व है। उत्तर प्रदेश में से लोकसभा में सबसे अधिक जो है 80 प्रतिनिधि भेजता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। कितना? 80। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। 1/6 भाग जो है वैध मतों का प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। लोकसभा निम्न सदन का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। प्रथम लोकसभा का चुनाव 68 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 68 चरणों में हुआ था। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 जनवरी से एक दिन पहले। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के मध्य हुआ था। 7 चरणों में 18वीं जो है 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के मध्य हुआ। अब पहली जो चुनाव हुआ था वो 68 चरणों में हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ और 4 अप्रैल 1957 को जो है वो भंग किया गया। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को और 4 अप्रैल जो है 1957 को भंग किया गया। प्रथम संसद का सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा का स्पीकर और उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से किया जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर द्वारा जो है वो किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर समानतः नवनिर्वाचित वरिष्ठतम सदस्य जो है वो होते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 99 से करवाना है और स्पीकर का चुनाव जो है करवाना होता है।
अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। भारत के संसद को व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो करता है। समान विधेयक पर सदन में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला दहेज निषेध विधेयक 1961 में, दूसरा बैंकिंग सेवा निरसन आयोग बिल 1978 में और कोटा बिल 2002 में बुलाया गया है 3 बार संयुक्त अधिवेशन। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती जो है वो करना है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के बिना सूचित किए लगातार 2 माह की अवधि के लिए जो है अनुपस्थित रहता है, तो उस एमपी के सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार शासन का जो है प्रमुख होता है। अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष को समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार निर्णायक मत जो है, अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष को समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 102(1)(1) किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। क्या है? रोक लगाता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग अनुच्छेद 352 खंड 3 में जो है वो किया गया है। संसद सदस्य के अयोग्यता पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से जो है वो निर्णय लेते हैं। राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 338 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनने का प्रावधान है। 12 सदस्यों के नाम मनोनीत नामित राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। क्या है? दिया हो। वर्तमान में राज्यसभा के में 245 सदस्य जो है वो होते हैं। राज्यसभा में 225 सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, 8 सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा जो है नामित किया जाता है। यानी 225 + 8 + 12 कितना हो गया? 245 हो गया। क्या है? 245। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत जो है वो किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 83(1) राज्यसभा उस सदन का विघटन नहीं होता है। क्या है? विघटन नहीं होता है। राज्यसभा उस सदन का 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त जो है वो हो जाते हैं। राज्यसभा उस सदन में राज्यों में प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य की सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय को लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। क्या है? शून्यकाल है। शून्यकाल संसदीय प्रणाली में भारत की ही देन है, जो 1962 में प्रारंभ हुआ था। शून्यकाल। अगला है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब होता है जब किसी समान विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में जो है वो क्या हो? मतभेद हो। नेक्स्ट है, संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा जो है दिया गया है। लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बनाया जाता है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति में कुल 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, टोटल 22 सदस्य जो है होते हैं। अधीनस्थ विधान पर समिति द्वारा कार्यपालिका के नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से जो है संबंधित है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य बजट प्रस्तावों के खर्चों में कमी का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करना है। कटौती प्रस्ताव में सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को मैं अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय शीर्ष न्यायालय है। यह नागरिक अधिकारों का अंतिम संरक्षक तथा संविधान का अंतिम विवेचक व्याख्यादाता भी है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है वो कितनी है? 33 है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप से दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितना है? 62 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो करते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर जो है की जाती है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील कुछ शर्तों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून की जांच सकती है और संविधान सम्मत नहीं होने पर अवैध घोषित जो है वो कर सकती है। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर जो है आधारित है। भारतीय संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 47 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, शक्ति, अधिकार आदि से संबंधित जो है प्रावधान है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन थे? केजी बालकृष्णन थे। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। भारत की संसद में 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 22 अगस्त 2017 के विनिर्णय को समर्थन दिया। इसमें 3 तलाक के बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया था। संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 बनाकर 3 तलाक की प्रथा को विधिक रूप से अमान्य और गैर कानूनी जो है बना दिया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन जो है करता हो। अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल आयोग के सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण से जो है वो संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग गठन 1 जनवरी 1979 को रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकार के द्वारा 27% आरक्षण देने के निर्णय को वैधता प्रदान करते हुए क्रीमी लेयर को उससे बाहर रखने का आदेश दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार क्षेत्र को परिभाषित जो है वो करता है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रति प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है वो आता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल जो है होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति जो है वो करता है। राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का कोई समय सीमा जो है वो नहीं है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद यदि हो तो सम्मिलित है। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है। भारत में राज्य विधानमंडल में उच्च सदन जो है विधान परिषद होता है और निम्न सदन जो है विधान सभा होता है। भारत में सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 403 जो है उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। राज्य विधान परिषद के सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा जो है 1/3, 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा 1/12, न्यूनतम 3 वर्ष की माध्यमिक और उससे उच्च कक्षाओं के शिक्षकों द्वारा 1/12, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 तथा शेष राज्यपाल द्वारा 1/6 जो है चुने या नामित किए जाते हैं। राज्यपाल ऐसे सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एक या अधिक क्षेत्रों में दिया हो। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य मिलकर बनते हैं। अपवाद भी है कुछ राज्य का। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उत्साधन संसद द्वारा जो है राज्य विधानसभा के प्रस्ताव साधारण बहुमत से कर सकते हैं। बहुमत 2/3 से पारित अनुशंसा पर ही होगा। वर्तमान में भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। भारत के राज्य में कौन कौन में है विधान परिषद? तो वह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 राज्य की विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान जो है प्रस्तुत जो है करता है। राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को सौंपते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के माध्यम से जो है नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार राज्य सरकार को और केंद्र शासित प्रदेश में यह अधिकार गृह मंत्रालय का जो है होता है। आंतरिक सुरक्षा या किसी राज्य की सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्रालय को होता है। क्या गृह मंत्रालय को होता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्या है, राष्ट्रपति के पास है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर सौंपता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर सौंपता है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालय से संबंधित जो है वो प्रावधान है। हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। भारत का चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 ईस्वी में किया गया। वर्तमान में भारत में 25 जो है उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय 26 दिसंबर 2018 के आदेश के आलोक में 1 जनवरी 2019 को अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद एक स्वत्वाधिकार मुकदमा टाइटल सूट था जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समझ था। क्या समझ था। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद पर अंतिम फैसला हिंदू के पक्ष में देते हुए विवादित जमीन हिंदू ट्रस्ट को सौंपने का जो है आदेश दिया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों अपना प्रतिवेदन जनवरी 1988 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि इनके रिपोर्ट पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का जो है वो गठन किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्यवाही से जो है वो संबंधित है। राज्य की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। क्या है, किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। क्या है, की जा सकती है। राज्यपाल के लिखित अनुशंसा पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 19 स्वतः जो है समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा जिस मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करने की घोषणा करते हैं वह निलंबित या सीमित अगले आदेश तक जो है वो रहती है। अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति निलंबित या सीमित नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह के अंदर होना जो है अनिवार्य है। राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के अंदर जो है वो अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों सहित सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश जो है वो दे सकते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 एक संवैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच करों को शुद्ध आगामों को वितरण से है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में जो है किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 16वें वित्त आयोग का गठन अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में जो है वो किया गया। 1 अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू अगले 5 वर्षों के लिए जो है वो होगी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से जो है संबंधित है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को उपचुनाव जो है वो कहते हैं। केंद्र राज्य की व्यवस्थापिकाओं, पंचायती राज और नगर पालिकाओं के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है वो किया गया।
भारत में यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 आदि में संशोधन की आवश्यकता होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होगा तो कौन कौन सा अनुच्छेद में चेंज होगा, संशोधन होगा? तो 83, 85, 172, 74 और 356। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्ष में इस विषय ONOE पर समिति बनाई गई थी, वन नेशन वन इलेक्शन। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन VVPAT यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का संस्करण जो है M3 है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक शर्त प्राप्त करना अनिवार्य है। पहला क्या है कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम चुनावों में 4 राज्यों में पड़े कुल वैध मतों का 6% मत और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। दूसरा है राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तीसरा है अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। क्या है? मिल जाता है। जून 2025 के अनुसार जो है 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, BJP, INC, CPM, NPP, BSP और APP है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के द्वारा देश के प्रथम राज्य बिहार बना जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित सीटों का सभी स्तरों पर देने का प्रावधान किया। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 द्वारा नगरपालिका में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% सीटों का आरक्षित करने का प्रावधान किया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है। यह अधिनियम संपूर्ण देश में 24 अप्रैल 1993 से जो है लागू किया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान जो है वो करता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में किया गया। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान राज्य विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद नया राज्य का निर्माण कर सकती है। एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत जो है चाहिए। भारतीय संविधान के संशोधन के लिए प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। क्या? लघु संविधान कहा जाता है। 91वें संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या संबंधित विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% या 12% से कम नहीं हो सकता है। भारत के संविधान का 343 अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। भारतीय संविधान का 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 22 हो गई है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का संबंध लोकसभा राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने के प्रावधान से जो है वो संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम को नारी बंधन अधिनियम के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह था भारतीय संविधान का वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।